बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्कॉर्पियन के अपेंडेजेस के बारे में रीड करेंगे। इससे पहले के जो वीडियो मैंने 2 डाले थे उसके अंदर हम लोग स्कॉर्पियन के क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल फीचर्स और एब्डोमेन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपका ये छूट गया है तो आप पहले वाले 2 वीडियो देख लेना, ठीक है। आज हम इसके अपेंडेजेस के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन के अंदर 6 पेयर अपेंडेजेस होते हैं सिफेलोथोरैक्स में, जिनमें से एक पेयर जो होता है कैलिसरी होते हैं, 1 पेयर ऑफ पेडिपेल्प होते हैं और 4 पेयर्स वॉकिंग लेग्स होते हैं, ठीक है। 1 पेयर कैलिसरी, 1 पेयर पेडिपेल्प जिनको पाद स्पर्शक भी बोलते हैं, ठीक है, और 4 पेयर इसमें वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले कैलिसरी जो होते हैं, सबसे पहले कैलिसरी जो होते हैं ये शरीर के अग्र सिरे के अंदर जो एंटीरियर एंड होता है उसमें जो माउथ होता है उसके दोनों तरफ 1 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनको कैलिसरी बोलते हैं। ये प्री ओरल अपेंडेजेस होते हैं और इनकी तुलना जो क्रस्टेशियंस प्राणी होते हैं उनमें जो एंटीना होते हैं, ठीक है, उनसे इसकी तुलना एंटीना से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। ये जो कैलिसरी होते हैं ये इसके अंदर 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, 3 सेगमेंट पाए जाते हैं और ये एक तरह से कीलेट अपेंडेजेस होते हैं। इसको आप लोग डायग्राम में देखिए एक बार, ये ठीक है। इसके अंदर देखिए इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले बेसमेंट है। इसका बेसमेंट जो होता है छोटा सा ट्रायंगुलर पीस है, स्मॉल है, ठीक है, और ये कैरापेस जो होता है इसका उसके नीचे छिपा हुआ रहता है। द टू डिस्टल सेगमेंट्स फ्रॉम द कीला और स्मॉल पिंसर, ठीक है। इसके जो दूरस्थ सिरा होता है वो इसका कीला और चिमटी पिंसर का निर्माण करता है, ठीक है। कैलिसरी का ये जो दूसरा खंड सेगमेंट होता है ये मोटा और फूला हुआ होता है और इसकी जो भीतरी सतह होती है ये दांतेदार होती है, इस पे टीथ पाए जाते हैं, ठीक है, और लेकिन ये मूवेबल नहीं होती, ठीक है, इमूवेबल होती है, गतिविहीन होती है। और इसका जो थर्ड सेगमेंट होता है ये सेकंड नीचे वाला जो है पार्ट वो इमूवेबल है और ऊपर वाला ये जो पार्ट इसका दिखाई दे रहा है वो मूवेबल। तो ठीक है, सेकंड जो पार्ट है इसका वो इमूवेबल होता है और जो थर्ड सेगमेंट इसका है जो सेकंड सेगमेंट के बाहर की तरफ स्थित होता है, ये भी इस पर भी टीथ होते हैं लेकिन ये मूवेबल होता है, ये मूवेबल है, ठीक है। और बिच्छू जो होता है स्कॉर्पियन, इसको अपने शिकार को, प्रे को पकड़ने के लिए और उसको चीरने फाड़ने के लिए काम में लेता है कैलिसरी को, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है पेडिपेल, पाद स्पर्शक। पाद स्पर्शक, ये पाद स्पर्शक जो होते हैं 1 पेयर ही पाया जाता है इसका, लेकिन इसके अंदर ये कई सेगमेंट आप जुड़कर और इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पोस्ट ओरल अपेंडेजेस है और कैलिसरी के जस्ट पीछे स्थित होते हैं, ठीक है। और ये क्लॉड, इसमें नखर पाए जाते हैं जो कि स्कॉर्पियन की एक मेन विशेषता मानी जाती है। और ये जो पेडिपेल्प होते हैं वो 6 सेगमेंट्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। 6 सेगमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले कॉक्सा, कक्षांग, सेकंड ट्रोकेंटर, थर्ड ह्यूमरस, फोर्थ है ब्रैकियम, फिफ्थ मैनस, और टॉर्सस या मूवेबल फिंगर, ठीक है। तो इसको एक बार इसके बारे में देख लेते हैं हम। पेडिपेल्प, सबसे पहले ये जो कॉक्सा पार्ट होता है इसका, ये देखिए पेडिपेल्प, ये जो कॉक्सा पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है सबसे नीचे,
कॉक्सा, ये पेडिपेल्प का सबसे नीचे का सेगमेंट होता है और जिसे कि ये सिफेलोथोरैक्स पार्ट से इसकी सहायता से जुड़ा हुआ होता है। और ये कॉक्सा जो होता है भीतरी किनारे पर ये माउथ की तरफ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है जिसको ग्नैथोबेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्नैथोबेस होता है, ग्नैथोबेस जिसको हनु आधार भी कहते हैं, ये जबड़ों की तरह ये ग्नैथोबेस कार्य करता है। और ये जो दोनों पेडिपेल्प होते हैं उनके जो ग्नैथोबेस होते हैं वो किसी भी शिकार को, जिस प्रे को इन्होंने पकड़ा, उसको निचोड़ने का कार्य ये ग्नैथोबेस करते हैं। सेकंड आता है ट्रोकेंटर, ठीक है। सेकंड है ट्रोकेंटर। ये ट्रोकेंटर जो होता है ये सेकंड सेगमेंट है पेडिपेल्प का और एनियमित मतलब कुछ निश्चित शेप इसकी नहीं है और ये आगे की तरफ ह्यूमेरस से और पीछे की तरफ कॉक्सा से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट ह्यूमेरस, नेक्स्ट ह्यूमेरस पार्ट, ये ह्यूमेरस, ह्यूमेरस पार्ट आ गया। ये ट्रोकेंटर से साइज में बड़ा होता है, उसके आगे की तरफ स्थित होता है और इसके आगे ब्रैकियम जुड़ा होता है, ठीक है। ये ब्रैकियम, ब्रैकियम, ब्रैकियम जो होता है ये ह्यूमेरस के जस्ट आगे की तरफ होता है। ब्रैकियम यहाँ पर, ठीक है, आगे की तरफ स्थित होता है। और नेक्स्ट है ब्रैकियम, ये बड़ा है, साइज में बड़ा है, शक्तिशाली होता है और आगे की तरफ ये मेनस से जुड़ा हुआ होता है। और जो मेनस पार्ट है वो ब्रैकियम के पीछे की तरफ स्थित होता है और इसकी बाहरी सतह जो होती है वो उत्तल और भीतरी सतह चपटी होती है, ठीक है। और इसके अग्रभाग आगे की तरफ इसमें इमूवेबल फिंगर पाई जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें होता है ये इमूवेबल फिंगर इसमें दिखाई दे रही है और इसके ऊपर की तरफ आप लोग देखिए ये है टॉर्सस, ठीक है, या मूवेबल फिंगर भी इसको बोलते हैं। ये गतिशील खंड है, छोटा और तीखा होता है और इस मेनस के, मेनस या हस्त इसको बोलते हैं, इसके निचले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो मेनस है, मेनस और ये जो मूवेबल फिंगर है, ये दोनों जो सेगमेंट हैं इनके जो भीतरी किनारे इन पर टीथ लगे हुए होते हैं और ये दोनों सेगमेंट मिलकर, ये दोनों सेगमेंट मिलकर कीला का निर्माण करते हैं। और ये टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, स्पर्शग्राही होते हैं और शिकार को पकड़ने का ये कीला कार्य करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉकिंग लेग्स, ठीक है। वॉकिंग लेग्स, 4 पेयर वॉकिंग लेग्स इसमें पाए जाते हैं। ये भी इसके सिफेलोथोरैक्स पार्ट में 4 पेयर वॉकिंग लेग्स हैं जो कि लोकोमोशन में, इसके गमन में सहायता करते हैं। और ये जो प्रत्येक इसकी अपेंडेजेस होती है इसमें 7 सेगमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं इनको कहा जाता है पोडोमियर्स, ठीक है। और ये पोडोमियर्स ये कौन कौन से हैं? कॉक्सा, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, पेटेला, टिबिया, टिबिया, प्रोटार्सस और टार्सस, ठीक है। तो ये जो
प्रथम और फर्स्ट और सेकंड जो वॉकिंग लेग्स होती है उनके जो कॉक्सा होते हैं उनके भीतरी किनारों पर ग्नैथोबेसिस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट और सेकंड अपेंडेजेस हैं इनके जो कॉक्सा होते हैं वो गतिशील होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर मैक्सिलरी प्रोसेस मुख के नीचे की तरफ स्थित होते हैं जो कि भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। और जो थर्ड और फोर्थ इसकी वॉकिंग लेग्स होते हैं उनके जो कॉक्सा होते हैं वो इमूवेबल होते हैं। इसको आप लोग एक बार फिर डायग्राम में देख लीजिए। वॉकिंग लेग्स में ये सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कॉक्सा पार्ट, कॉक्सा, मैक्सिलरी प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया था मैक्सिलरी प्रोसेस इसमें होते हैं। और इसके जो कॉक्सा फर्स्ट और सेकंड जो वॉकिंग अपेंडेजेस है उनके कॉक्सा मूवेबल होते हैं, ठीक है, जो भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। जबकि थर्ड और फोर्थ जो वॉकिंग लेग्स हैं उनके कॉक्सा इमूवेबल होते हैं और इनके अंदर ग्नैथोबेस का भी अभाव होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रोकेंटर पार्ट दिख रहा है, फीमर, पटेला, टिबिया, टिबिया पर एक टिबिया स्पर भी यहाँ पर पाया जाता है। और ये प्रोटॉर्सस, ठीक है, ये पैडल स्पर इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं। देन टॉर्सस और फिर ये टॉर्सल क्लोज इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटॉर्सस पे पैडल स्पर नामक उभार होते हैं और जो लास्ट सेगमेंट हो गया टॉर्सस उसके ऊपर 2 से 3 नुकीले नखर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग एक डायग्राम और है आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपके ये जो स्कॉर्पियन के अपेंडेजेस है वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो।